नमस्कार। मैं एक कथा कहूँगी, दुख और सुख। सुख में कैसे रहना चाहिए और दुख में कैसे रहना चाहिए। जो कि दुख बहुत जटिल होता है, मनुष्य के सहना मुश्किल हो जाता है और न चाहते हुए उसे सहना पड़ता है। यही कष्ट की बात है। कहना, समझाना, समझना तो आसान है, लेकिन उस कष्ट को झेलना आसान नहीं है, जो कि झेलना पड़ता है। अपने लिए मैं कहती हूँ अपने पर कि हम इतना सुखी थे कि अपनों को हम बहुत भाग्यशाली नसीबवान समझते थे। लेकिन ये नहीं जानते थे, हमें नहीं पता था कि ये सुख गिनती गिनने को है। ये सुख एक एक दिन गिनती गिन रहा है और कब दुख में बदल जाएगा ये मुझे पता न था। ये जरूर जानते थे कि जब पुण्य इकट्ठा होता है तो उसे नाना प्रकार के सुख मिलता है। वही पुण्य जब समाप्त हो जाता है तो न जाने किस रूप में कैसे आकर के वो दुख देने लगता है। कोई कोई दुख तो ऐसा होता है कि सह लेते हैं, नहीं तो कोई कोई दुख ऐसा होता है कि असहनीय होता है। सोच कर समझ करके भी नहीं सह पाते हैं। हम यही कहते हैं कि समझाना, सोचना, कहना अच्छा है, लेकिन उसे झेलना आसान बात नहीं है। जितना समझाना समझना आसान है, उसे झेलना आसान नहीं है, जो कि मेरे साथ हुआ था। मेरे साथ इतना दर्दनाक स्थिति आ गई कि हम चाह करके नहीं कह पाएंगे। मेरी बाणी रुक जाएगी, जीवा रुक जाएगी, हम नहीं कह पाएंगे। मेरे साथ ये घटना हुआ कि चाह करके हम घटना को नहीं बता पाएंगे। जो आदमी मेरा जी हुजूरी करता था, मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया करता था, वो भी मेरे साथ इतना बदतमीजी किए, इतना बेरहमी से पेश आए कि हम नहीं कह पाएंगे। तो इसे भी कहते हैं समय। जब समय आपको अच्छा चलता है तो बुरा आदमी भी अच्छा हो जाता है। वही समय जब बिगड़ जाता है, आपके बुरा समय जब आ जाता है ना, तो जो समय आपके जी हुजूरी में लगा रहता है, आपको अच्छा कहता है, वही आदमी आपको साथ ऐसा बुरा व्यवहार करेगा ना कि आप सोच नहीं पाएंगे कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ये आदमी क्या कह रहा है। इसे ये बात नहीं कहनी चाहिए। यही से मेरे साथ कहानी हुई। तो समय के पहिया हमेशा चलता रहता है। उसी के अनुसार आदमी के पास दुख और सुख आता है। ना तो आपको अच्छा कर्म किए हैं, पुण्य जब इकट्ठा हुआ है तो आपको सुख नहीं पीछा छोड़ेगा। आपको सुख उसे देना ही देना है, आपको सुख प्रदान होगा। जब बुरा कर्म आप किए हैं, बुरा हुआ है, तो पाप रूप में आकर आपके कष्ट देना, उसे देना ही देना है, वो देकर ही रहेगा। वही स्थिति मेरे साथ हुई। इसी पर ये बात यहीं पर हम छोड़ देते हैं। बहुत लंबी कथा हो जाएगी, हम नहीं कह पाएंगे, मेरी वाणी रुक जाएगी। एक कथा हम इसी बात पर कह देते हैं। अन्न कहते हैं कि जिसका जैसा खाए अन्न, उसका होके वैसा मन। अन्न खाने का और जल पीने का इतना बुरा प्रभाव असर पड़ता है। अब किसी घर का अन्न खाएंगे
तो चाह करके आपकी बुद्धि, अच्छे घर के खाएंगे तो अच्छी बुद्धि हो जाएगी, बुरे घर का खाना खाएंगे तो बुरी बुद्धि हो जाएगी। पानी पिएंगे, जल का भी बहुत दोष है। जल पिएंगे किसी बुरे घर का तो आपकी बुद्धि बदल जाएगी। बदल क्या जाएगी? आप जिन जल पिएंगे आपके मुख से बुरी बुरी बात निकलने लगेंगे। घर का भोजन करेंगे, बुरे बुरे आपके विचार बनने लगेंगे। ये अन्न का दोष होता है। जैसे कि एक ब्राह्मण थे, वो बहुत विद्वान थे, किसी घर का अन्न वो नहीं खाया करते थे, लेकिन समय संजोग है, कहीं से वो भिक्षा मांग कर ला रहे थे, घर जा रहे थे। घर जाने में उसे देर हो गई, बहुत देर हो गई, यहाँ तक कि रात हो गई। किसी को घर उसे ठहरना पड़ा, लेकिन बोले कि हमें एक रात ठहरने के लिए जगह दे दीजिए, थोड़ा जल दे दीजिए, हम अपने हाथ बनाएंगे या खाएंगे। ठहरने की जगह मिल गई, सोने रहने की। उसे जल दिया गया, अपना वो सीधा लिए थे, बनाए दाल बाटी चोखा सब भरता बनाए, अच्छे से उन्होंने भोजन किया। भोजन किया, रात को सोया, सारे लोग सो गए। अब तो उनके घर का जो अन्न खाए थे वो अन्न अच्छा नहीं था, अन्न दूषित था, जल दूषित था। अब खाए पिए पानी, पंडित जी की बुद्धि बदल जाती है, बदल गई। अब क्या कि उनके घर का सारे लोग जब सो गए तो उनके घर की, जैसे कि एक गोपाल जी हैं वो चांदी के थे, गणपति जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, सोने चांदी की मूर्तियाँ रखी हुई थी, सब बटोर करके इकट्ठा कर लिए, आए अपने अंगोछे में बांध करके लेकर चल दिए। घर गए, सीधा वगैरह जो पाए थे दिए अपने बीवी को, और मूर्तियाँ भी दे दी। वो बोली, औरत ये कहाँ से आप लाए हैं सोना चांदी? बोले कि रख लो, जैसे सीधा पानी मिला है उसी प्रकार ये भी मिला है, रख ली। रात को सोए, सारा दिन बीत गया, रात को सोए। फिर जब सुबह उठे तो शौच क्रिया करने गए तो जितना वो अन्न दूषित खाए हुए थे, पानी पिए हुए थे, पानी जो है पेशाब के राह से निकल गया, और जो खाना खाए हुए थे वो लैट्रिन के राह से सारा निकल गया। जब सारा निकल गया तो उनकी बुद्धि ठिकाने आ गई। अब वो सोचने लगी कि ये मैंने क्या कर दिया? जिसके घर मुझे रहने का आसरा मिला, जिसके घर हमें भोजन बनाने को आसरा मिला, वहीं भोजन खाया, पानी पिया, रात को शयन किया, और उसके घर के सारी हम भगवान, यहाँ तक कि भगवान जी को हम मूर्ति चुरा लाए। आत्मा जो है उनका इस बात को लेकर बहुत धिक्कारने लगा। उधर उनके घर, जिसके घर ठहरे हुए थे, उधर क्या हुआ कि ये चोरी हुआ देख करके पंडित जी को बहुत गाली दे रहे थे, अनाप शनाप बातें बोल रहे थे, और कह रहे थे कि जब वो आएंगे तो उन्हें हम डंडे से पिटाई करेंगे, जेल भेजेंगे, पुलिस से पिटवाई पिटवाएंगे, बोल रहे थे। सब इकट्ठे 4-10 आदमी मोहल्ले के भी हुए थे इकट्ठा। उसी में पंडित जी एक अंगोछे में ले करके, पीछे ये भाग में खड़ी हो जाओ, हो करके, और उसी पंडित जी अपन अंगोछे में बांध करके सब मूर्तियाँ लेकर वहाँ पर पहुँचते हैं। पहुँच करके बोले, सब बोल रहे थे, आ गए इन्हें मारो धरो पकड़ो। बोले पंडित जी जो करना है सो कर लीजिए, अपना दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए, लेकिन पहले मेरी बात तो आप सब सुन लीजिए। बोले कि कहो क्या कहना है? जो आप सब हमें पानी
ये थे जिसके घर के सीधा था वो कैसा सीधा था। अब सब में मुझे सीधा खाने के लिए कैसा दिया था। बोले कि उनके घर का सीधा था, वो सीधा उनके घर का था नहीं, दूसरे घर का वो सीधा था, वो रखे हुए थे, वही सीधा पंडित जी को दे दिए, क्योंकि सीधा हमने दे दिया। बोले पंडित जी उनके घर का सीधा में दोस्त था, आपका घर के जल में दोस्त था। मेरी बुद्धि खाने पीने से बदल गई। मैंने सब मूर्तियां इकट्ठा करके लेकर चला गया। लीजिए अपनी मूर्तियों, भगवान जी को ले लीजिए, रख लीजिए। जब मैं शौच क्रिया किया उसी राह से सारा निकल गया, पेशाब किया उसी राह से जल निकल गया। जब सारा का सारा निकल गया तो मेरी बुद्धि ठिकाने आ गई और मैं धिक्कारने लगा कि मैंने क्या कर दिया। ये तो चोरी हमने भगवान जी को करके ले आए, तो आप सबको हम देने के लिए ले आए हैं। उसके बाद आप सबको जो दंड देना हो आप दे सकते हैं, हम दंड स्वीकार करेंगे, क्योंकि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। यह बात जब सब सारे लोग सुने तो उन लोगों हक्का बक्का रह गए। अरे बाप रे बाप, अन्न का भी इतना दोष है, जल का भी इतना दोष है। बोले पंडित जी कि हाँ, अन्न का जल का दोनों का दोष है। कहते हैं जिसके घर का जैसा अन्न खाए उसी प्रकार मन हो जाता है, जिसके घर का दूषित हम जल पिएंगे उसी प्रकार दूषित बुद्धि हो जाती है। इसलिए मेरी दूषित बुद्धि हो गई, मैंने बुरा कर्म कर लिया। लेकिन भगवान का शुक्र है कि निकल गया, लैट्रिन के सहारे, पेशाब के सहारे निकल गया, मेरी बुद्धि ठिकाने पर आ गई और सबका सामान ले आया। हम सबसे यही शिक्षा देना चाहेंगे कि खाइए, हम मना नहीं कर रहे हैं, पीजिए, आदर से जो दे रहा है उसके लीजिए, लेकिन ये सोचकर खाइए कि किसका घर कैसा है, इसके घर का अन्न कैसा है। इसके घर का अन्न खाने से मेरी कहीं बुद्धि तो नहीं बदल जाएगी। अच्छे घर का अन्न है तो अच्छी बुद्धि आएगी तो ठीक है, लेकिन कहीं चोर चिकार अडर मडर करने वाला हो उसके घर के आप सब खाएंगे तो अवश्य ही बुद्धि उसी प्रकार बदल जाएगी। ये बात हकीकत है। तो यही हम रिक्वेस्ट करके कहेंगे कि आप सब सोच समझ कर रहिए। अगर अपनी बुद्धि को एकाग्रचित अच्छी बुद्धि बनाना चाहते हैं, अच्छे से रहना चाहते हैं, तो अपना बुद्धि पर कंट्रोल कीजिए, अपने विवेक पर कंट्रोल कीजिए। भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करते रहिए कि हे प्रभु, जो भी मुझे बुद्धि दीजिए वो अच्छा दीजिए, बुरा न दीजिए, ताकि हम बुरा कर्म करने से बचते रहेंगे। यही हमें होगा, हमें सीखने को मिलेगा। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कथा सुन करके लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसा है। और मेरी